7वां अध्याय। गुजरात नरेश ऋष्य पर विजय प्राप्त करके यादव सेना का चेदी देश के स्वामी दमघोष के यहाँ जाना। राजा का यादवों से प्रेम पूर्ण बर्ताव करने का निश्चय, किंतु शिशुपाल का माता पिता के विरुद्ध यादवों से युद्ध का आग्रह। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, महापराक्रमी प्रद्युम्न महिष्मति के राजा को जीतकर अपनी विशाल सेना लिए गुजरात के राजा के यहाँ गए। जैसे पक्षीराज गरुण अपनी चोंच से सर्प को पकड़ लेते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने गुर्जर देश के अधिपति महाबली वीर ऋष्य को सेना द्वारा जा पकड़ा। उनसे तत्काल भेंट वसूल करके महाबली यादवेंद्र अपनी विशाल वाहिनी साथ लिए हुए चेदी देश में जा पहुँचे। चेदी राज दमघोष वसुदेव जी के बहनोई थे, किंतु उनका पुत्र शिशुपाल श्री कृष्ण का पक्का शत्रु कहा गया है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान उद्धव महाबली दमघोष के पास गए और उनको प्रणाम करके बोले, उद्धव ने कहा, राजन, महाराज उग्रसेन को बलि भेंट दीजिए। वे समस्त राजाओं को जीतकर राजस्व यज्ञ करेंगे। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, उद्धव जी का ये वचन सुनकर दमघोष के दुष्ट पुत्र शिशुपाल के ओष्ठ फड़कने लगे। वह अत्यंत कुपित हो राजसभा में तुरंत इस प्रकार बोला। शिशुपाल ने कहा, अहो, काल की गति दुर्लंघी है। यह संसार कैसा विचित्र है। कालात्मा विधाता के प्रजापत्य पर भी कलह या विवाद खड़ा हो गया है। अर्थात लोक विधाता ब्रह्मा और घट निर्माता कुंभकार में झगड़ा हो रहा है कि प्रजापति कौन है, कहाँ राजहंस और कहाँ कौवा, कहाँ पंडित तथा कहाँ मूर्ख। जो सेवक है वह चक्रवर्ती राजा को अपने स्वामी को जीतने की इच्छा रखते हैं। राजा ययाति के श्राप से यदुवंशी राज्य पद से भ्रष्ट हो चुके हैं, किंतु वे छोटा सा राज्य पाकर उसी तरह इतरा उठे हैं जैसे छोटी नदियाँ थोड़ा सा जल पाकर उमड़ने लगती हैं, उच्छलित होने लगती हैं। जो हीन वंश का होकर राजा हो जाता है, जो मूर्ख का बेटा होकर पंडित हो जाता है, अथवा जो सदा का निर्धन कभी धन पा जाता है, वह घमंड से भरकर सारे जगत को तृणवत मानने लगता है। उग्रसेन कितने दिनों से राज पदवी को प्राप्त हुआ। उग्रसेन कितने दिनों से राज पदवी को प्राप्त हुआ है। वासुदेव मंत्री बना है और उग्रसेन उसी के बल से और केवल उसी से पूजित होकर राजा बन बैठा है। उसके मंत्री वासुदेव ने जरासंध के भय से भागकर अपनी पूरी मथुरा को छोड़कर समुद्र की शरण ली है। वो पहले नंद नामक अहीर का भी बेटा कहा जाता था। उसी को वसुदेव लाज हया छोड़कर अपना पुत्र मानने लगे हैं। वसुदेव तो गोरे रंग के हैं, उनसे उत्पन्न हुआ ये कृष्ण श्याम वर्ण का कैसे हो गया। केवल पिता ही नहीं, मातामह भी गोरे हैं। उनके कुल की संतति में इस वासुदेव की गणना हो, यह बड़े दुख और हंसी की बात है। मैं उसके पुत्र प्रद्युम्न को यादवों तथा सेना सहित जीतकर भूमंडल को यादवों से शून्य कर देने के लिए कुशस्थली पर चढ़ाई करूँगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर धनुष और अक्षय बाणों से भरे 2 तरकस लेकर शिशुपाल को युद्ध के लिए जाने को उद्यत देख चेदीराज ने उससे कहा। दमघोष बोले, बेटा,
मैं जो कहता हूँ उसे सुनो, क्रोध ना करो। जो सहसा कोई कार्य करता है उसे सिद्ध नहीं प्राप्त होती। क्षमा के समान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन दूसरा कोई नहीं है। इसलिए सामनीति से काम लेना चाहिए। साम के तुल्य दूसरा कोई सुखद उपाय नहीं है। दान से साम की शोभा होती है और साम की सत्कार की भी तभी शोभा होती है जब वह यथा योग्य गुण देखकर किया जाए। यादव और चेदीप सगे संबंधी माने गए हैं, अतः मैं वास्तव में यही चाहता हूँ कि यादवों तथा चेदीपों में कलह ना हो। श्री नारद जी कहते हैं, बुद्धिमान दमघोष के समझाने पर भी शिशुपाल अनमना हो गया, कुछ बोला नहीं। वह महाखल चुपचाप बैठा रहा। राजन, चेदीराज की रानी श्रुतिश्रवा सूरनंदन वसुदेव की बहन थी। वह अपने पुत्र शिशुपाल के पास आकर अच्छी तरह विनय युक्त होकर बोली। श्रुतिश्रवा ने कहा, बेटा खेद ना करो, यादवों तथा चेदीपों में कभी कलह नहीं होना चाहिए। सूरनंदन वसुदेव तुम्हारे मामा हैं और उनके पुत्र श्री कृष्ण भी तुम्हारे भाई ही हैं। उनके जो प्रद्युम्न आदि सैकड़ों महावीर पुत्र आए हैं, वह सब मेरे और तुम्हारे द्वारा लाड़ प्यार पाने के योग्य तथा सम आदरणीय हैं। उनके साथ युद्ध करना उचित नहीं होगा। तात, मैं तुम्हारे साथ एवं स्नेहार्द चित्त होकर उन समागत यादवों को लेने के लिए चलूँगी। चिरकाल से मेरे मन में उन सबको देखने की उत्कंठा है। मैं बड़े उत्सव एवं उत्साह के साथ उनको घर लाऊंगी। ऐसा अवसर फिर कभी नहीं आएगा। शिशुपाल बोला, बलराम, कृष्ण तथा समस्त यादव मेरे शत्रु हैं। जिन्होंने मेरा तिरस्कार किया है उन सबको मैं भी अपने सैनिकों द्वारा मरवा डालूंगा। पूर्व काल में कुंडिनपुर में राम तथा कृष्ण इन दोनों भाइयों ने मेरी अवहेलना की, मेरा विवाह रोक दिया, अतः वे मेरे भाई नहीं शत्रु हैं। यदि तुम दोनों मेरे माता पिता होकर यादवों का समर्थन करोगे तो मैं तुम दोनों माता पिता को मजबूत बेड़ियों से बांधकर उसी तरह कारागार में डाल दूंगा जैसे कंस ने अपने माँ बाप को कैद कर लिया था। अन्यथा तुम दोनों का वध भी कर डालूंगा। मेरी शपथ या प्रतिज्ञा बड़ी कठोर होती है, इसे टालना कठिन है। श्री नारद जी कहते हैं, शिशुपाल की कड़ी बातें सुनकर चेदीराज चुप हो गए। उद्धव जी अपनी सेना में लौट आए और जो कुछ शिशुपाल ने कहा था वह सब उन्होंने वहाँ कह सुनाया। तदनंतर वाहिनी, ध्वजनी, प्रतना और अक्षोहिणी ये 4 प्रकार की शिशुपाल की सेनाएं सुसज्जित हुईं। बहुलाश्व ने पूछा, प्रभु, वाहिनी आदि सेना की संख्या मुझे बताइए, क्योंकि ऋषि लोग भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों की बातें जानते हैं। श्री नारद जी ने कहा, राजन, 100 हाथी, 1100 रथी, 10,000 घोड़े और 1 लाख पैदल, ये सेना एक लक्षण है। इससे दुगुनी सेना को चतुरंगिणी कहते हैं। 400 हाथी, 10,000 रथ, 4 लाख घोड़े तथा 1 करोड़ पैदल, इतने सैनिक लोहे का कवच पहने और शक्तिशाली बल वाहनों से संपन्न, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता सूरवीर जिस सेना में विद्यमान हो उसे विद्वानों ने वाहिनी कहा है। वाहिनी से दुगनी सेना को ध्वजनी नाम दिया गया है। ध्वजनी से दुगनी सेना को पूर्व काल के विद्वानों ने प्रतना माना है। प्रतना से दुगनी सेना अक्षोहिणी कही गई है। जो साहसी वीर हैं उसे सूर कहा गया है। जो 100 सूरवीरों की रक्षा करता है उसे सामंत कहते हैं। जो युद्ध में 100 सामंतों की रक्षा करता है उसे गजी या गजारोही योद्धा कहते हैं।
जो सम्रांगण में सारथी और अश्वों सहित रथ की रक्षा कर सकता है वह रथी कहा गया है। जो अपने बाणों से सेना की रक्षा करता है उसे महारथी कहते हैं। जो अपनी सेना की रक्षा और शत्रुओं का संहार करते हुए रण क्षेत्र में अक्षौणी सेना के साथ युद्ध कर सके उसे सदा अतिरथी माना गया है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में गुर्जर और चेदी देश में गमन नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। 8वां अध्याय शिशुपाल के मित्र द्युमान तथा सक्त का वध। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, शिशुपाल अपनी सेना को साथ ले माता पिता का तिरस्कार करके चंद्रिकापुर से बाहर निकला। दुष्टों का ऐसा स्वभाव ही होता है। उसके साथ वाहिनी और भुजनी सेनाओं से युक्त द्युमान और सक्त निकले। शिशुपाल के 2 मंत्रियों के नाम थे रंग और पिंग। वे दोनों क्रमशः प्रतना और अक्षौणी सेना लिए युद्ध के लिए नगर से बाहर आए। नरेश्वर शिशुपाल की महासेना प्रलय काल के महासागर के समान उमड़ती आ रही थी। उसे देखकर यदुवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण को ही जहाज बनाए उस सैन्य सागर से पार होने के लिए सामने आए। महाबली द्युमान शिशुपाल से प्रेरित हो वाहिनी सेना सहित आगे बढ़कर यादव योद्धाओं के साथ युद्ध करने लगा। सम्रांगण में दोनों सेनाओं की बाण वर्षा से अंधकार छा गया। घोड़ों की टापों से इतनी धूल उड़ी कि आकाश आच्छादित हो गया। नरेश्वर, दौड़ते हुए घोड़े उछलकर हाथियों के मस्तक पर पांव रख देते थे और घायल हुए हाथी युद्ध भूमि में पैरों से शत्रुओं को गिराते और सूंड की फुफकारों से इधर उधर फेंकते कुचलते आगे बढ़ रहे थे। उनके मस्तक पर कस्तूरी और सिंदूर से पत्र रचना की गई थी और पीठ पर लाल रंग की झूल उनकी शोभा बढ़ाती थी। पैदल सैनिक बाणों, गदाओं, परिघों, तलवारों, शूलों और शक्तियों की मार से अंग अंग कट जाने के कारण धराशायी हो रहे थे। उनके पैर, घुटने और बाहुदंड छिन्न भिन्न हो गए। राजन, कोई अपनी तीखी तलवार से युद्ध में घोड़ों के 2 टुकड़े कर देता था। कितने ही वीर हाथियों के दांत पकड़कर उनके मस्तकों पर चढ़ जाते थे और सिंह की भांति महावतों तथा हाथी सवारों को चीर फाड़ डालते थे। बहुत से महाबली घुड़सवार योद्धा हाथियों के समूह को फांद कर शत्रु सैनिकों पर खड़ग का प्रहार करते और उन्हें विदीर्ण कर डालते थे। ऐसा दिखाई देता था कि घोड़ों की पीठ से उनका स्पर्श ही नहीं होता है। वह नटों की तरह विद्युत वेग से घोड़ों पर चढ़ते उतरते रहते थे। शत्रुओं की सेना का वेग पूर्वक आक्रमण होता देख अक्रूर सामने आए। उन्होंने बाणों की वर्षा से दुर्दिन बरसात का दृश्य उपस्थित कर दिया। द्युमान ने भी अपने धनुष से छूटे हुए बाण समूहों की बौछार से अक्रूर को आच्छादित कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे बादल वर्षा काल के सूर्य को ढक लेता है। गांधिनी पुत्र अक्रूर ने क्रोध से मूर्छित हो द्युमान के बाण समूहों पर विजय पाकर उस वीर के ऊपर शक्ति से प्रहार किया। उस प्रहार से द्युमान का अंग विदीर्ण हो गया। वह 2 घड़ी के लिए अपनी चेतना खो बैठा, परंतु शिशुपाल के उस बलवान मित्र ने फिर शीघ्र ही उठकर युद्ध आरंभ कर दिया। द्युमान ने लाख भार लोहे की बनी हुई एक भारी गदा हाथ में ली और उसके द्वारा अक्रूर की छाती पर चोट करके मेघ के समान गर्जना की। उसके प्रहार से अक्रूर मन ही मन किंचित व्याकुल हो उठे। तब बार बार अपने धनुष की टंकार करते हुए योधान सात्यकी सामने आए। उन्होंने खेल खेल में एक ही बाण मारकर तुरंत द्युमान का मस्तक काट डाला। द्युमान के गिर जाने पर उसके वीर सैनिक युद्ध का मैदान छोड़कर भाग चले। उसी समय अपनी सेना को भागती देख सक्त वहां आ पहुंचा।
उसने बुद्धिमान युयुधान पर सहसा शूल चलाया। युयुधान ने अपने बाण समूहों से उस शूल के 100 टुकड़े कर दिए। तब सक्त ने परिघ उठाकर युयुधान पर दे मारा। अर्जुन के सखा युयुधान क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। इतने में ही महाबली वीर कृतवर्मा वहां आ पहुंचा। उसने बाण मारकर अश्व सहित सक्त के भी रथ को चूर चूर कर दिया। तब सक्त ने भी गदा की चोट से कृतवर्मा के उत्तम रथ को चकनाचूर कर डाला। राजन, कृतवर्मा ने रथ छोड़कर सक्त को रोषपूर्वक पकड़ लिया और उसे गिराकर दोनों भुजाओं से उछालकर 1 योजन दूर फेंक दिया। उस युद्ध भूमि में सक्त के गिर जाने पर शिशुपाल की आज्ञा से उसके दोनों मंत्री रंग और पिंग क्रमशः प्रतना और अक्षोणी सेनाओं के साथ बाण वर्षा करते और युद्ध में शत्रुओं को कुचलते हुए आए। मैथिलेश्वर, ऐसा जान पड़ता था मानो अग्नि और वायु देवता एक साथ आ पहुँचे हैं। उन दोनों की अद्भुत सेना को देख पिता के समान पराक्रमी यादवेंद्र प्रद्युम्न धनुष हाथ में लेकर भरी सभा में इस प्रकार बोले। प्रद्युम्न ने कहा, योद्धाओं, रंग और पिंग के साथ होने वाले युद्ध में मैं अग्रगामी होकर जाऊंगा, क्योंकि रंग और पिंग महान बल पराक्रम से संपन्न दिखाई देते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, प्रद्युम्न की यह बात सुनकर श्री कृष्ण के बलवान पुत्र नीतिवेत्ता महाबाहु भानु सबसे आगे होकर अपने बड़े भाई से बोले। भानु ने कहा, प्रभु, जब तीनों लोग एक साथ युद्ध के लिए आपके सन्मुख उपस्थित दिखाई दें, तब आपके धनुष की टंकार होगी, इसमें संशय नहीं है। मैं केवल तलवार से ही रंग और पिंग के मस्तक काटकर तरबूज के 2 टुकड़ों की भांति हाथ में लिए यहाँ प्रवेश करूँगा। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलास संवाद में देवमान और सक्त का वध नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। 9वां अध्याय, भानु के द्वारा रंग पिंग का वध, प्रद्युम्न और शिशुपाल का भयंकर युद्ध तथा चेदी देश पर प्रद्युम्न की विजय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर शत्रुसूदन भानु ढाल तलवार लेकर पैदल ही शत्रु सेना में उसी प्रकार घुस गए जैसे जंगली हाथी जंगल में प्रवेश करता है। भानु ने अपने खड्ग से शत्रु सेनाओं की भुजाएं काट डाली। हाथी और घोड़े भी जब सामने या आसपास मिल जाते थे, तब वे अपनी तलवार से उनके 2 टुकड़े कर डालते थे। वे उस सम्रांगण में शत्रुओं का छेदन करते हुए अकेले ही विचरने और शोभा पाने लगे। उनका दूसरा साथी केवल खड्ग था। जैसे कुहारे और बादलों से आच्छादित होने पर भी सूर्यदेव अपने तेज से उद्भासित होते हैं, उसी प्रकार शत्रुओं से आवृत होने पर भी वीरवर भानु अपने विशिष्ट तेज का परिचय दे रहे थे। मिथिलेश्वर, भानु के खड्ग से जिनके कुंभ स्थल कट गए थे, उन हाथियों के मस्तकों में से मोती रणभूमि में उसी प्रकार गिरते थे जैसे पुण्य कर्मों के क्षीण हो जाने पर स्वर्गवासी जनों के तारे ज्योतिर्मय रूप देवलोक से भूमि पर गिर पड़ते हैं। उस सम्रांगण में दृष्टि मात्र से पलक मारते शत्रु सेना को धराशायिनी करके महाबली वीर भानु रंग और पिंग के ऊपर जा चढ़े। भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए खड्ग से रंग और पिंग के रथों को नष्ट करके भानु ने सारथियों के सहित उनके घोड़ों के 2-2 टुकड़े कर डाले। तब महा अद्भुत वीर रंग और पिंग ने भी खड्ग आच्छादित खड्ग लेकर भानु पर प्रहार किया, परंतु भानु की ढाल तक पहुँचते ही वह दोनों खड्ग टूक टूक हो गए। भानु की तलवार की चोट से रंग और पिंग के मस्तक एक साथ ही युद्ध भूमि में जा गिरे। यह अद्भुत सी बात हुई। विजयी वीर भानु सेनापतियों से प्रशंसित हो रंग और पिंग के मस्तक लेकर प्रद्युम्न के सामने आए।
उस समय मानवी दुंदुभियों के साथ देव दुंदुभियाँ भी बज उठी। सब ओर जय जयकार होने लगा। देवताओं ने फूल बरसाए। रंग और पिंग के मारे जाने का समाचार सुनकर शिशुपाल के रोष की सीमा नहीं रही। वह विजयशील रथ पर आरूढ़ हो यादवों के सामने गया। उसके साथ मद की धारा बहाने वाले सोने के हौदे से युक्त और रत्न जड़ित कंबल कालीन या झूल से अलंकृत बहुत से विशालकाय गजराज चले, जिनके हिलते हुए घंटों की घन घनाहट दूर दूर तक फैल रही थी। देवताओं के विमानों की भांति शोभा पाने वाले रथों, वायु के तुल्य वेगशाली तुरंगमों तथा विद्याधरों के सदृश पराक्रमी वीरों के द्वारा वह पृथ्वी तल को निनादित करता हुआ चल रहा था। नरेश्वर शिशुपाल की सेना को आती देख धनुर्धारियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न इंद्र के दिए हुए रथ पर आरूढ़ हो सबके आगे होकर उसका सामना करने के लिए चले। उन्होंने संपूर्ण दिशाओं और आकाश को गुंजाते हुए अपना शंख बजाया। दूसरों को मान देने वाले नरेश उस शंखनाद से शत्रुओं के हृदय में कपकपी होने लगी। शिशुपाल की विशाल सेना राजप्रासाद या राजकीय दुर्ग की भांति दुर्गम थी। उसमें प्रवेश करने के लिए रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न ने सहसा बाणों का सोपान बनाया। दमघोष नंदन बुद्धिमान शिशुपाल ने बारंबार धनुष की टंकार करते हुए ब्रह्म अस्त्र का संधान किया, जिसको उसने दत्तात्रेय जी से सीखा था। उसके प्रचंड तेज को सब ओर फैलता देख युद्ध भूमि में रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न ने भी ब्रह्म अस्त्र का ही प्रयोग करके लीलापूर्वक शत्रु के उस अस्त्र का संहार कर डाला। नरेश्वर तब महाबुद्धिमान शिशुपाल ने अंगार अस्त्र का प्रयोग किया, जिसे जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने महेंद्र पर्वत पर उसको दिया था। उस अस्त्र के द्वारा अंगारों की वर्षा होने से प्रद्युम्न की सेना अत्यंत व्याकुल हो उठी तथा श्री कृष्ण कुमार ने महादिव्य पर्जन्य अस्त्र का प्रयोग किया। उससे मेघों द्वारा जल की मोटी धाराएं गिराई जाने लगीं, अतः सारे अंगार बुझ गए। तब शिशुपाल ने कुपित होकर गज अस्त्र का संधान किया, जिसकी शिक्षा उसे अगस्त मुनि ने मलय पर्वत पर मलयाचल पर दी थी। उस अस्त्र से अत्यंत अद्भुत करोड़ों विशालकाय गजराज प्रकट होने लगे। उन्होंने महात्मा प्रद्युम्न की सेना को रणभूमि में गिराना आरंभ किया। इससे यादवों की सेनाओं में महान हाहाकार मच गया। यह देख युद्ध में होड़ लगाकर आगे बढ़ने वाले प्रद्युम्न ने नरसिंह अस्त्र का संधान किया। उससे नरसिंह का प्राकट्य हुआ, जो अपनी गर्जना से भूतल को प्रतिध्वनित कर रहे थे। उनके अयाल चमक रहे थे। उनकी गर्दन और पूंछ के बाल बड़े बड़े थे। पंजों के नख हल्की फाल के समान बड़े बड़े होने के कारण उनके स्वरूप की भयंकरता को बढ़ा रहे थे। नरसिंह उस समरांगण में उन हाथियों का भक्षण करते हुए हुंकार के साथ सिंहनाद करने लगे। उन हाथियों के कुंभ स्थलों को विदीर्ण करके उछलते हुए भगवान नरसिंह समस्त गज समूहों का मर्दन करके वहीं अंतर्धान हो गए। तब महाबली शिशुपाल ने रोषपूर्वक परीख चलाया, परंतु माधव प्रद्युम्न ने यमदंड से मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर तो चेदीराज शिशुपाल के रोष की सीमा न रही। उसने ढाल और तलवार लेकर प्रद्युम्न पर इस प्रकार धावा किया, जैसे पतंग प्रज्वलित अग्नि की ओर टूटता है। श्री कृष्ण कुमार ने वेगपूर्वक उसके खड़ग पर यमदंड से प्रहार किया, जिससे ढाल सहित उसकी वह तलवार चूर चूर हो गई। फिर यादवेश्वर प्रद्युम्न ने सहसा वरुण के दिए हुए पास से दमघोष पुत्र शिशुपाल को बांधकर समरांगण में घसीटना आरंभ किया।
अब उन्होंने शिशुपाल का काम तमाम करने के लिए रोषपूर्वक तलवार हाथ में ली। इतने में ही गद ने वेग से आगे बढ़कर उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। गद बोले, रुक्मिणी नंदन, परिपूर्णतम महात्मा श्री कृष्ण के हाथ से इसका वध होने वाला है, इसलिए तुम इसे मार कर देवताओं की बात झूठी ना करो। नारद जी कहते हैं, राजन, शिशुपाल के बांध लिए जाने पर बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस समय चेदी रात दमघोष भेंट लेकर प्रद्युम्न के सामने आए। उन्हें आया देख शीघ्र ही अपने अस्त्र शस्त्र फेंककर प्रद्युम्न आगे बढ़े। उन्होंने चेदी राज के चरणों में मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया। महाराज दमघोष महात्मा प्रद्युम्न से मिलकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए गदगद वाणी में बोले। दमघोष ने कहा, यादव शिरोमणि प्रद्युम्न, तुम धन्य हो। दयानिधि, मेरे पुत्र ने जो अपराध किया है उसे क्षमा कर दो। प्रद्युम्न बोले, प्रभु, इसमें ना मेरा दोष है, ना आपका और ना आपके पुत्र का ही दोष। जो कुछ भी प्रिय अथवा अप्रिय होता है वह सब मैं काल का किया हुआ ही मानता हूँ। नारद जी कहते हैं, राजन, प्रद्युम्न के यूँ कहने पर राजा दमघोष उनके द्वारा बांधे गए शिशुपाल को छुड़ाकर उसे साथ ले चंद्रिकापुर में गए। साक्षात श्री कृष्ण के समान तेजस्वी प्रद्युम्न के बल पराक्रम का समाचार सुनकर प्रायः कोई राजा उनके साथ युद्ध करने को उद्यत नहीं हुए। सबने चुपचाप उनकी सेवा में भेंट अर्पित कर दी। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में रंग पिंग का वध, शिशुपाल का युद्ध और चेदी देश पर विजय नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। 10वां अध्याय यादव सेना का कोक्कड़, कोटक, त्रिगर्त, केरल, तेलंग, महाराष्ट्र और कर्नाटक आदि देशों पर विजय प्राप्त कर करुष देश में जाना तथा वहां दंत वक्र का घोर युद्ध। नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, तदनंतर मनु तीर्थ में स्नान करके प्रद्युम्न बारंबार दुंदुभी बजाते हुए यादव सेना के साथ कोक्कड़ देश में गए। कोक्कड़ देश का राजा मेधावी गदा युद्ध में अत्यंत कुशल था। वह मल्ल युद्ध के द्वारा विपक्षी के बल की परीक्षा करने के लिए अकेला ही आया। उसने सेना सहित प्रद्युम्न से कहा, यादवेश्वर, मुझे गदा युद्ध प्रदान करो। प्रभु, मेरे बल का नाश करो। प्रद्युम्न बोले, हे मल्ल, इस भूतल पर एक से एक बढ़कर बलवान वीर हैं, अतः तुम अपने बल पर घमंड ना करो। भगवान विष्णु की माया बड़ी दुर्गम है। हम लोग बहुत से वीर यहाँ एकत्र हैं और तुम अकेले ही हमसे युद्ध करने के लिए आए हो। महामल्ल, ये अधर्म दिखाई देता है, अतः इस समय लौट जाओ। मल्ल बोला, जब आप लोग बलशाली वीर होकर भी युद्ध नहीं कर रहे हैं तो मेरे पैरों के नीचे से होकर निकल जाइए, तभी अब यहाँ से लौटूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, मैथिल, उस मल्ल के यूँ कहने पर समस्त यादव पुंगव वीर क्रोध से भर गए। तब उसके देखते देखते बलदेव जी के छोटे भाई बलवान वीर गदा लेकर सामने खड़े हो गए। फिर वो भी सबके सन्मुख गदा उठाकर खड़ा हो गया। उस महाबली मल्ल ने गद के ऊपर एक बड़ी भारी गदा फेंकी। गद ने उसकी गदा को हाथ में थाम लिया और अपनी गदा उसके ऊपर दे मारी। गद की गदा से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और मुख से रक्त बमन करने लगा। अब उसने युद्ध की इच्छा त्याग दी। तदनंतर गोकर्णवासी मेधावी ने श्री हरि के पुत्र प्रद्युम्न को प्रणाम करके कहा, मैंने आप लोगों की परीक्षा के लिए यह कार्य किया था। आप तो साक्षात भगवान ही हैं। कहाँ आप और कहाँ मुझ जैसा प्राकृत मनुष्य। मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर भेंट देकर और श्री हरि के पुत्र को नमस्कार करके कोक्कड़ देश का राजा क्षत्रिय शिरोमणि मेधावी अपनी पुरी को चला गया। कुटक देश का स्वामी मौली शिकार खेलने के लिए नगर से बाहर निकला था।
उसे जाम्बवती कुमार महाबाहु सांब ने जा पकड़ा। उससे भेंट लेकर प्रद्युम्न दंडकारण्य को गए। वहाँ मुनियों के आश्रम देखते हुए सेना सहित श्री कृष्ण कुमार क्रमशः निर्विंध्या, पयोष्णी तथा तापी नदी में स्नान करके महाक्षेत्र सुरपाकर में गए। वहाँ से आर्या दैपायनी देवी का दर्शन करके ऋषिमुख की शोभा देखते हुए प्रवर्षण गिरि पर गए, जहाँ साक्षात भगवान पर्जन्य इंद्र नित्य वर्षा करते हैं। वहाँ से गोकर्ण नामक शिव क्षेत्र का दर्शन करते हुए महाबली श्री कृष्ण कुमार अपने सैनिकों के साथ त्रिगर्त और केरल देशों पर विजय पाने के लिए गए। केरल के राजा अम्बष्ठ ने मेरे मुख से महात्मा प्रद्युम्न के शुभ आगमन की बात सुनकर शीघ्र ही उन्हें भेंट अर्पित कर दी। तब वे कृष्णावेणी नदी को पार करके अपने सैनिकों की पदधूलि राशि से आकाश में अंधकार सा फैलाते हुए तेलंग देश में गए। तेलंग देश के राजा का नाम विशालाक्ष था। वे अपने नगर के उपवन में सुंदरियों के साथ विहार करते थे। मधुर ध्वनियों से व्याप्त मृदंग आदि बाजे बज रहे थे तथा अप्सराएं उत्कृष्ट रागों द्वारा देवेंद्र के समान उस राजा के सुयश का गान कर रही थीं। उस समय सुंदरी रमणी रानी मंदार मालिनी ने धूल से व्याप्त आकाश की ओर देखकर राजा से कहा, रानी के बिंबोपम अरुण ओष्ठ सूख गए थे। मंदार मालिनी बोली, राजन, आप सदा बिहार में ही रत रहने के कारण दूसरी किसी बात को नहीं जानते हैं। दिन रात अत्यंत काम आवेश के कारण चंचल बने रहते हैं और मैं भी आपके मुख पर झटकी हुई अलकों की सुगंध पर लोभाई भ्रमरी होकर कभी यह न जान सकी कि दुख क्या होता है। परंतु आज द्वारिका के राजा उग्रसेन के राजसूय यज्ञ का वीणा उठाकर दिग्विजय के लिए निकले हुए वे यदुराज प्रद्युम्न चेदीराज आदि समस्त नरेशों को जीतकर यहाँ आ पहुँचे हैं। दुंदुभियों की धुंकार ध्वनि सुनिए, उसके साथ हाथियों के चित्कार और फूतकार की ध्वनि भी मिली हुई है। शत्रुओं के कोदंड की डंकार प्रलयकाल के गर्जन तर्जन का कोलाहल प्रस्तुत कर रही है। संबर शत्रु प्रद्युम्न के पास तुरंत भेंट भेज दीजिए। इन भागती हुई भूप सुंदरियों की ओर देखिए, इनके बंधे हुए केश पासों से फूल झड़ गए हैं। ये श्रम जल पसीने की वर्षा कर रही हैं और वन में प्रवेश करने के कारण इनके केशों के श्रृंगार बिगड़ गए हैं, स्पष्ट प्रतीत नहीं हो रहे हैं। पत्नी की बात सुनकर राजा विशालाक्ष अत्यंत प्रसन्न हो भेंट सामग्री लेकर प्रद्युम्न के सामने आए। उनके द्वारा पूजित और सम्मानित हो धनुर्धरों में श्रेष्ठ साक्षात प्रद्युम्न पंपा सरोवर तीर्थ में स्नान करके वहां से महाराष्ट्र की ओर चल दिए। महाराष्ट्र के राजा विमल विष्णु भक्त थे। उन्होंने बड़े भक्ति भाव से श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न का सब प्रकार से पूजन किया। इसी प्रकार कर्नाटक के राजा सहस्त्रजित स्वयं ही बहुत सी भेंट सामग्री लेकर आए और महात्मा प्रद्युम्न को अर्पित करके उन्होंने कल्याण के लिए उन परम प्रभु जगदीश्वर सामरारी का पूजन किया। मिथिलेश्वर जैसे योगी देह से होने वाले विषय भोगों पर विजय पाने की चेष्टा करता है, उसी प्रकार साक्षात भगवान प्रद्युम्न यादवों के साथ करुष देश को जीतने के लिए गए। नरेश्वर वहाँ महारंगपुर में परम बुद्धिमान राजा वृद्ध शर्मा रहते थे, जो वसुदेव की बहन श्रुतदेवा के पति थे। उनका पुत्र दंत वक्र श्री कृष्ण का शत्रु कहा गया है। उसने भी शिशुपाल की भांति कुपित हो यादवों के साथ स्वयं युद्ध करने का विचार किया। यद्यपि माता पिता ने उसे मना किया, तथापि दैत्यों के प्रति अनुराग रखने वाले उस दैत्य ने मैं यादवों को मार डालूंगा इस प्रकार अपना क्रोध प्रकट किया।
वह लाख भार की बनी हुई भारी गदा लेकर प्रद्युम्न की सेना के सामने अकेला ही युद्ध करने के लिए गया। दंतवक्र के शरीर का रंग काला था, वह कोयले के पहाड़ सा जान पड़ता था। उसकी जीभ लपलपाती रहती थी और रूप बड़ा भयंकर था। वह 10 ताड़ के बराबर ऊंचा था। मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल तथा वक्ष पर सोने के कवच से विभूषित वह करुष राजकुमार करधनी की लटें पहने हुए था। उसके चंचल चरणों में नूपुर बज रहे थे। वह अपने वेग से पृथ्वी को कपाता, पर्वतों तथा वृक्षों को गिराता और अपनी गदा के प्रहार से शत्रुओं को काल के गाल में भेजता हुआ यमराज के समान दुर्जय प्रतीत होता था। सम्रांगण में दंतवक्र को उपस्थित देख समस्त यादव भय से थर्रा उठे। उसके आते ही महान कोलाहल मच गया। प्रद्युम्न ने उसके ऊपर बारंबार धनुष की टंकार करती हुई 18 अक्षौणी विशाल सेना भेजी। राजन, जैसे हाथी किसी पर्वत पर चारों ओर से टक्कर मारते हों, उसी प्रकार समस्त यादवों ने बाणों, फरसों, शतधनियों तथा भुसुंडियों से दंतवक्र पर प्रहार करना आरंभ किया। राजेंद्र, दंतवक्र ने अपनी गदा से रणभूमि में बहुत से उत्कट गजराजों के कुंभ स्थल विदीर्ण करके उन्हें मार गिराया। किन्हीं हाथियों को जो किंकड़ी जाल से निनादित, सांकलों से सुशोभित, हौदों से अलंकृत और चंचल घंटों के रणत्कार से युक्त थे, उसने पांव पकड़कर उठा लिया और जैसे हवा रुई को दूर उठा ले जाती है, उसी प्रकार आकाश में 100 योजन दूर फेंक दिया। वह दैत्यराज किन्हीं किन्हीं हाथियों की सूंड पकड़कर आकाश में घुमाता और उन चिघाड़ते हुए गजराजों विभिन्न दिशाओं में फेंक देता था। किन्हीं हाथियों की पीठ की हड्डियों पर, किन्हीं की आँखों में, उभय पार्श्वों में पैरों से आक्रमण करके वह दैत्य कालग्नि रुद्र की भांति शोभा पाता था। वह वीर सारथी, घोड़े, ध्वजा और महारथियों सहित रथों को आकाश में उसी तरह उछाल देता था जैसे आंधी कमलों को उड़ा ले जाती है। उसने घोड़ों और पैदल सैनिकों को भी बलपूर्वक उठाकर आकाश में फेंक दिया। बहुत से महाबली राजकुमार ऊपर या नीचे मुँह किए शस्त्रों तथा रत्नमय केयूरों सहित आकाश से गिरते हुए तारों के समान प्रतीत होते थे और मुँह से रक्त वमन कर रहे थे। मैथिल, उस दैत्य पुंगव ने अपनी गदा से यादव सेना को उसी प्रकार मथ डाला जैसे महान श्री वराह ने प्रलय काल के समुद्र को अपनी दृष्टा से विक्षुब्ध कर दिया था। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में गोकर्ण, कूटक, त्रिगत, केरल, तेलंग, महाराष्ट्र और कर्नाटक पर विजय पाकर यादव सेना का करुष देश में गमन नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। 11वां अध्याय दंतवक्र की पराजय तथा करुष देश पर यादव सेना की विजय। श्री नारद जी कहते हैं, तब श्री कृष्ण के 18 महारथी पुत्रों ने मिलकर महाबली दंतवक्र को छत विछत कर दिया। घायल हुआ दंतवक्र रक्तधारा से रंजित हो उसी प्रकार अत्यंत शोभा पाने लगा जैसे महावर के रंग से रंगा हुआ कोई ऊंचा महल सुशोभित हो रहा हो। उसने शत्रुओं के प्रहार को कुछ भी नहीं गिना। कृतवर्मा ने सम्रांगण में उसे बाण समूहों द्वारा घायल किया। सात्यकी ने तलवार से चोट पहुंचाई और अक्रूर ने उस महाबली वीर पर शक्ति से प्रहार किया। रोहिणी नंदन सारण ने उसके ऊपर कुठार से आघात किया। रण दुर्मद दंतवक्र ने भी सात्यकी को गदा से चोट पहुंचाई। कृतवर्मा को हाथ से और अक्रूर को लात से मारा तथा सारण को भुजाओं के वेग से आहत कर दिया। अक्रूर, कृतवर्मा, सात्यकी और सारण ये चारों वीर आंधी के
उजाड़े हुए वृक्षों की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तदनंतर जाम्बवती कुमार सांब ने उसकी गदा लेकर गदा के ऊपर अपनी गदा रखकर उससे दंतवक्र को मारा। दंतवक्र ने गदा फेंक दी और जाम्बवती कुमार सांब को पकड़कर दोनों भुजाओं से रणमंडल में गिरा दिया। तब सांब ने भी उठकर उसके दोनों पैर पकड़कर उसे भूपृष्ठ पर दे मारा। वह एक अद्भुत सी बात हुई। दंतवक्र उठकर उस समय अट्टहास करने लगा। उसकी आवाज़ से 7 लोकों और पातालों सहित समूचा ब्रह्मांड गूंज उठा। सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी और सहस्त्र घोड़ों से जुते हुए पताका मंडित दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर आए हुए धनुर्धरों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न की ओर देखकर दंतवक्र ने यह कठोर बात कही। दंतवक्र बोला, तुम समस्त यादव, वृषणी वंशी और अंधक वंशी लोग स्वल्प शक्ति वाले तुच्छ रणभूमि से भागे हुए और युद्ध भीरू हो। राजा ययाति के श्राप से तुम्हारा तेज भ्रष्ट हो गया है। तुम राज्य भ्रष्ट और निर्लज्ज हो। मैं अकेला हूँ और तुम बहुसंख्यक हो। तथापि अधर्म मार्ग पर चलने वाले तथा धर्मशास्त्र की मर्यादा को विलुप्त करने वाले तुम नर अधमों ने मेरे साथ युद्ध किया है। तुम्हारा पिता श्री कृष्ण पहले नंद के पशुओं का चरवाहा था। वह ग्वालों की जूठन खाता था, किंतु आज वही यादवों का ईश्वर बना बैठा है। उसने गोपियों के घर में माखन, दही, घी, दूध और तक्र आदि गौरस की चोरी की थी। वह रासमंडल में रसिया बनकर नाचता था, किंतु अब जरासंध के भय से उसने भी समुद्र की शरण ले ली है। जो कालयवन के सामने डरपोक की तरह भागा था, वही आज यदुनाथ बना है। उसके दिए हुए घोड़े से राज्य को पाकर उग्रसेन उस अल्पसार के लिए सार के लिए यज्ञों में श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ करेगा। काल की गति दुर्लंघी है। अहो, सारा संसार विचित्र हो गया। अत्यंत दुर्बल सियार सिंह और व्याघ्र पर शासन करने चला है। श्री प्रद्युम्न ने कहा, ओ निंदक, पहले कुंडिनपुर में तूने यादवों के बड़े चढ़े बल को शायद नहीं देखा था, किंतु आज यहाँ देख लेना। करसराज, तुम लोग मेरे संबंधी हो, यह जानकर मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता, किंतु तूने बलपूर्वक युद्ध छेड़ दिया। यह तेरे द्वारा धर्मशास्त्र अनुमोदित कार्य ही तो किया गया है। नंदराज, साक्षात द्रोण नामक वसु हैं जो गोपकुल में अवतीर्ण हुए हैं। गोलोक में जो गोपाल गण हैं वह साक्षात श्री कृष्ण के रोम से प्रकट हुए हैं और गोपियाँ श्री राधा के रोम से उद्भूत हुई हैं। वह सबकी सब यहाँ ब्रज में उतर आई हैं। कुछ ऐसी भी गोपांगनाएं हैं जो पूर्वकृत पुण्य कर्मों तथा उत्तम वरों के प्रभाव से श्री कृष्ण को प्राप्त हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा हैं। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गौलोक के स्वामी तथा परात्पर ब्रह्म हैं, जिनके अपने तेज में संपूर्ण तेज विलीन होते हैं। उन्हें ब्रह्मा आदि उत्कृष्ट देवता साक्षात परिपूर्णतम कहते हैं। पूर्व काल में जो चक्रवर्ती राजा मरुत थे, वे ही श्री कृष्ण के वरदान से यादवराज उग्रसेन हुए हैं। तू निरंकुश और महामूर्ख है, जो महान गुणशाली महापुरुष की निंदा करता है। जैसे सिंह गीदड़ की आवाज़ पर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार महाराज उग्रसेन अथवा भगवान श्री कृष्ण
तेरी बकवास पर कोई विचार नहीं करेंगे। नारद जी कहते हैं, राजन, प्रद्युम्न की ऐसी बात सुनकर मदमक्त दंतवक्र एक भारी गदा लेकर उनके रथ पर टूट पड़ा। उसने अपनी गदा से चोट करके उस रथ के सहस्त्र घोड़ों को गिरा दिया और गर्जना करने लगा। उसका भयंकर रूप देखकर सब घोड़े भाग चले। तब प्रद्युम्न ने भी गदा लेकर उसकी छाती में बड़े जोर से प्रहार किया। उस प्रहार से दैत्यराज दंतवक्र मन ही मन कुछ व्याकुल हो उठा। अब उन दोनों में गदा से घोर युद्ध होने लगा। गदाओं से परस्पर प्रहार करते हुए वे दोनों वीर एक दूसरे को रणभूमि में रौंदने और गर्जने लगे। राजन, उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत पर दो सिंह आपस में जूझ रहे हों। दंतवक्र ने दोनों हाथों से श्री कृष्ण कुमार को पकड़कर भूमि पर उसी प्रकार गिरा दिया जैसे एक सिंह ने दूसरे सिंह को बलपूर्वक पटक दिया हो। प्रद्युम्न ने भी उठकर बलपूर्वक उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और भुजाओं द्वारा घुमाकर उसे पृथ्वी पर दे मारा। प्रद्युम्न के प्रहार से वह रक्त वमन करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी हड्डियां चूर चूर हो गईं, शरीर शिथिल हो गया, उसे मूर्छा आ गई। वह आकृत से घबराया हुआ प्रतीत होने लगा। दंतवक्र इंद्र के वज्र से आहत हुए पर्वत की भांति भूपृष्ठ पर सुशोभित हो रहा था। उसके शरीर के धक्के से समुद्र सहित पृथ्वी हिलने लगी। दिग्गज विचलित हो उठे, तारे खिसक गए और समुद्र कांपने लगे। राजेंद्र, उसके गिरने के धमाके से तीनों लोकों के कान बहरे हो गए। उसी समय करुष राज महात्मा वृद्ध शर्मा रानी श्रुतदेवा के साथ महारंगपुर से वहां आ पहुँचे। वह यादवों के साथ सुंदर ढंग से संधि करना चाहते थे। मिथिलेश्वर, वे संबरस शत्रु प्रद्युम्न को भेंट देकर पुत्र को साथ ले संधि करके यदु पुंगवों से पूजित हो पुनः महारंगपुर को चले गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में दंतवक्र के साथ युद्ध में करुष देश पर विजय नामक 11वां अध्याय